राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। युगल सरकार के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आश्रय के बल से निरंतर स्मरण। हमारा विश्वास कहीं और न रह जाए, अपने भी मन बुद्धि का विश्वास न रह जाए, अपने भी साधन का विश्वास न रह जाए, केवल दृढ़ विश्वास युगल चरणों का हो जाए। तो जहां विश्वास दृढ़ हुआ तो चिंतन अनायास प्रारंभ हो जाएगा। बस चिंतन प्रारंभ हुआ तो बस मिलन की विकलता हृदय में जागृत हो जाएगी। प्रभु के मिलन की व्याकुलता उनके स्मरण से जागृत होती है। जब हम उनके रूप का, उनके स्वभाव का, उनकी महिमा का बार बार स्मरण करते हैं तो हृदय दौड़ पड़ता है प्रभु की ओर। कब मैं नेत्र भर के प्रभु को देखूंगा। जिसके लिए जीवन मिला है उन्हें मैं कब भर नेत्र देखूंगा। बस हृदय दौड़ पड़ता है। जीवन बड़ा अनमोल है। यदि इसे संसार के चिंतन में, संसार के आश्रय में बिता दिया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अपने जन सत्संगी हैं और प्राय ये चर्चा सुनने को ही मिलती है। बस दो बात साध लो, प्रभु के चरणों का भरोसा और संसार का चिंतन छोड़ के प्रभु के चरणों का चिंतन। ये दो बात पकड़ लो। दूसरी में भी कचाई हो तो पहली में कचाई नहीं होनी चाहिए। विश्वास में अंतराय नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी स्थिति हो, हमारा विश्वास कभी डगमगाए ना। ये अनमोल जीवन सार्थक हो जाएगा इसी बात से। अब जितना जीवन बच रहा है सबका सब बस प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो जाए। उन्हीं के चरणों में समर्पित होकर बीते। बस यही उद्देश्य बना लीजिए। पीछे क्या हुआ, हमसे क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब छोड़िए। अब लो नसानी अब ना नसयो। आज से, अभी से, इसी क्षण से समझ जाइए। जब जागे तभी सवेरा, बड़े जनों की कहावत है। अब तक हम अंधकार में थे, सोए हुए थे, पर आज कृपा से, सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमारे नेत्र खुल गए। अब प्रकाश हमारे नेत्रों के समक्ष है। तो बस दौड़ पड़ो प्रभु की ओर। अब जितना जीवन बचा है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करके उनके स्मरण में बिताते चले। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर लेंगे।
स्वीकार तो कर लिया, आपको अनुभव हो जाएगा। स्वीकार प्रभु ने कर लिया है। आप बस कुछ बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। कुछ बातें हैं, इनका नियम ले लीजिए कि चाहे जो हो इन बातों को नहीं छोड़ेंगे। उद्देश्य दृढ़, प्रभु के चरणों का भरोसा, और कुछ बातें अपने जीवन में नियम पूर्वक ले लीजिए। सबसे पहली बात, उनकी कृपा की आशा। जो भी कुछ हुआ है कृपा से हुआ है, जो कुछ होगा कृपा से होगा, और जो हो रहा है बस कृपा से हो रहा है। मेरे हृदय के सब विकार उनकी कृपा से दूर हो जाएंगे। मुझे उनकी प्राप्ति उनकी कृपा से हो जाएगी। मुझे उनके प्रेम की प्राप्ति उनकी कृपा से हो जाएगी। कृपा की आशा दृढ़ होती रहे, पहली बात। दूसरी बात, जीव से निरंतर नाम का अभ्यास हो। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। इसे इसलिए दूसरे नंबर पे रखा कि जब विश्वास पूर्वक आप नाम जप करोगे ना तो सहज हो जाएगा, और विश्वास छोड़ के नाम जप करोगे तो बड़ा कठिन होता है, क्लेश लगता है। नाम जप नहीं हो रहा, ये मन नहीं लग रहा, ये सब चलता रहता है। जब ये बात हो जाती है ना, प्रभु की कृपा से सब हो जाएगा, मेरे प्रभु हैं, उनकी आशा बंध जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। फिर ये चिंता नहीं रहती, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि बांध रही आशा कि उनकी कृपा से हो जाएगा। तो अब दूसरे नंबर पे रखा कि निरंतर नाम का रटन करें। ये नाम का रटन सबसे पहला कार्य करेगा, संसार का आश्रय छुड़ा के प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ करेगा। विश्वास हृदय में दृढ़ कर देगा। अभी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जब नाम का रटन होने लगेगा ना, अभी पहले धारणा की जाएगी कि बस प्रभु की कृपा से सब हो जाएगा। इसको पक्का नाम जप करेगा, इसलिए दूसरे नंबर पे रखा। और तीसरी बात कह रहे हैं, भागवत जी का पाठ, पूज्य बाबा चतुरासी जी का पाठ, भागवत जी का पाठ, ये इन्हें मत छोड़िएगा। फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक एक ही क्षण में पलट जाएगी, समय नहीं लगेगा। इन तीन बातों को पकड़ लीजिए, प्रभु की कृपा की आशा, जीव से भगवान नाम का रटन, और भागवत जी का पाठ। कैसी भी स्थिति हो इसको छोड़ना मत। आप देखेंगे कि जीवन की जो धारा है वो एकाएक बदल गई और प्रभु के चरणों में पहुंच गई। ऐसा हो जाएगा। जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न बिताएं। बस जितना भी समय बचा है उसे हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहें, और ये नियम ले लें तो निश्चित किसी दिन करुणा होगी और सब बात हमारी अनंत जन्मों की बन जाएगी। ये अंजलि तैयार रखनी चाहिए, और इसकी पुष्टि होती है भगवान की लीलाओं से, भगवान के भक्तों के चरित्रों से इसकी पुष्टि होती है। उनके जीवन वृत्तांत को जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में दृढ़ता आने लगती है। हम भी ऐसे हों, ये बात दृढ़ होने लगती है। हमारे प्रभु की बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हैं, जिनका स्मरण कथन श्रवण निश्चित प्रभु से प्रेम करा देगा। बस गलती ना करे। गलती का तात्पर्य विपरीत ना चले। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, विमुख जन हैं, वामपंथी हैं, उनका संग ना करें। अपने प्रभु के ही स्मरण में रहे, प्रभु की लीलाओं को सुने, कहे तो इन्हीं लीलाओं के प्रभाव से हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। रुक्मिणी जी श्री भगवान को संदेश भेजती हैं तो उसमें लिखती हैं, देखा नहीं है अभी रुक्मिणी जी ने, उसमें कहीं कहती हैं कि आप पूछेंगे आपको हमसे प्रेम कैसे हुआ। तो ये जो आपके प्रेमी जन जो विचरते रहते हैं ना, भूरिदा जना, ये जो प्रेमी जन हैं, इनके मुख से आपकी उज्जवल कीर्ति सुन के मेरा हृदय आपके चरणों में न्यौछावर हो चुका है, समर्पित हो चुका है। बस अब मेरे हृदय में चैन नहीं है, अब मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। और लिख देती, यदि अमुक तिथि तक आप नहीं आए तो फिर मेरे प्राण नहीं बचेंगे। रुक्मिणी जी तो श्रुत्वा भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी गुणावली सुनकर मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित हो गया।
केवल श्रवण से। और जो आत्मसमर्पण भक्ति है ना नवदा, उसकी पूर्णता इसी श्रवण से होती है। प्रथम श्रवणम कीर्तनम, प्रथम भक्ति श्रवण है। सुनने से ही हमारी जो आश्रय वृत्ति है पुष्ट होती है, सुनने से ही भगवान के चरणों की शरणागति पुष्ट होती है। श्रवण बहुत बड़ी, इसे सबसे पहले कही गई। परीक्षित जी इसके आचार्य हैं। 7 दिन में भगवत साक्षात्कार हो गया, 7 दिन में भगवत तत्व में स्थित हो गए। और आज तक जहां तक जिसको भी मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाओ। साधन हो रहा है, सत्संग नहीं है तो बात नहीं बनेगी। और सत्संग होते हुए साधन हो रहा है तो नित्य नवम नवम आनंद का अनुभव होने लगेगा। साधन सरस हो जाएगा। जो यात्रा जो कष्टमयी है ना, वो बड़ी आनंदमयी हो जाएगी। सत्संग बहुत महिमाशाली है। रानी रत्नावती जी के प्रसंग में आता है, कुछ नहीं, घोर रजोगुणी जीवन, जो आप पढ़ के देखें, घोर रजोगुणी जीवन था। बस दासी के मुख से श्री कृष्ण के रूप माधुरी को सुना, उनकी लीला माधुरी को सुना, तो श्री रानी रत्नावती भक्त भूप कहलाई। भक्त भूप कहलाई। भक्तमाल जी में विशेष आदर प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी के जीवन में आता है, कोई और साधन नहीं, केवल गुरुदेव नारद जी की कृपा से भगवत चर्चा सुनी, उसी से भक्तराज प्रहलाद कहलाए। जितने भी प्रसंग हैं, श्री करमे तिवारी जी के प्रसंग में आता है, बाल अवस्था में पिता उनके व्यास जी थे, कथा कहते थे, तो पिता की कृपा से कथा सुन के उनका हृदय श्री कृष्ण चरणों में समर्पित हो गया। इतना समर्पित हो गया कि जब पहले तो बाल अवस्था में विवाह हो जाते थे, जब उनका गौना होने का समय था, बस उसी रात्रि को घर से निकल पड़े। 3 दिन तक ऊंट का जो मरा हुआ शरीर था उसमें 3 दिन तक रही। सोचो कितना दुर्गंध होगी, पर पूरा चित्त इंद्रियों सहित समर्पित हो गया श्री कृष्ण चरणों में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। बाद में जब प्रसंग आता है तो यहीं ब्रह्मकुंड पे एकांत स्थल पे बस उनके प्रसंग में है कि जब नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता ना, तो आसपास की भूमि पंकिल हो जाती। इतना नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता। कैसे? केवल कथा से। कथा मात्रिक जीवनम, श्री सनत कुमार आदि जी के लिए आता है, सनकादिकों के लिए आता है कि कथा ही जिनका जीवन है। परम सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन बस हर समय कथा 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 सुनते रहते हैं, कथा रहते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं। यही जीवन है। जिसने इतना ही जीवन में धारण कर लिया ना कि बस मुझे प्रभु की चर्चा सुननी है, करनी है और उनका स्मरण करना है, इसी से मुझे प्राप्ति हो जाएगी। और यही पूज्य बाबा भी कह रहे हैं कि 3 बात ले ले, प्रभु के चरणों का भरोसा, उनकी आशा, जीव से नाम का रटन और भागवत जी का पाठ, अर्थात भगवान की लीलाओं का कथन श्रवण। इसी से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल सहज उपाय है। मति अपनी छोड़ के केवल महापुरुषों की आज्ञा में अपना जीवन बिता दे। प्रभु की एक एक लीला मनोहारिणी है। एक लीला में भी चित्त फंस गया ना तो बस बैठ गए। 3-3, 4-4 दिन एक ही लीला में डूबे हुए, एक एक प्रसंग में डूबे हुए हैं। कौन सी ऐसी वृत्ति फंस जाए? बस श्री कृष्णदास जी महाराज, राधा कुंड के सिद्ध श्री कृष्णदास जी महाराज, उनके प्रसंग में आता है, परम सिद्ध महापुरुष थे, लाला बाबू जी के गुरुदेव। श्री जी ने उन्हें आज्ञा की कि बाबा अब साधकों को आप मार्गदर्शन करो, साधकों के जीवन में भजन की बढ़ोतरी हो, उन्हें मेरी प्राप्ति हो, उसका मार्ग प्रशस्त करो। श्री जी ने आज्ञा की और स्वरूप गोस्वामी जी और श्री ललिता जी ने आके उन्हें शास्त्र का संपूर्ण पठन कराया। वो तो दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से सब शास्त्र स्फुरित हो गए। ऐसा भी एक प्रसंग आता है कि 7 दिन तक मानसी गंगा में डूब के रहे,
बस एक बार कूद गए थे कुछ पोथी लेने के लिए, तो 7 दिन तक मानसिक जो कुंड है उसी में डूबे रहे। 7वें दिन बिल्कुल सूखे वस्त्र ऐसे ही निकलते चले, हाथ में कुछ पुरानी लिपियां रखी हुई थी और ऐसे चले आ रहे हैं। बहुत बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष थे। तो उनके पास साधक जन आके नित्य भजन भावना सीखते, चिंतन सीखते, भजन पद्धति उन्हें बताते और संध्या के समय सबसे मिलते रोज। तो 24 घंटे का अंतराय हो गया कि अब मिल लीजिए, फिर अगले दिन की जो भजन पद्धति हो उसमें कोई दिक्कत आया है तो हमसे पूछ लीजिए। नित्य बाबा मिलते और सैकड़ों साधक हो गए। ऐसे ही होता है, भजन किसी के अनुशासन में ही किया जा सकता है, मनमानी भजन नहीं होता। आज मन कह रहा है कि चलो 2 घंटा 4 घंटा बैठ जाएं, तो कल मन कहेगा आज रहने देते हैं, आज ठंड बहुत है। सच्ची ऐसा ही है, अनुशासन में रह के भजन किया जाए, नियम पूर्वक भजन। किसी का एक भय रहना चाहिए हृदय में कि अरे आज यदि पद्धति पूरी नहीं हुई, आज नियमावली पूरी नहीं हुई तो उनको हम क्या कहेंगे। यदि उनने पूछ लिया कि तुम्हारी दिनचर्या कैसा है, ऐसे भय पूर्वक पूरा एक तैयार रहना चाहिए हमारा जो हमारी दिनचर्या है। पर प्रथम होता है कोई तो आनंद नहीं मिला, अरे उसे छोड़ो, आनंद तो मिलेगा, वो तो अपने घर की वस्तु है। पर पहला कार्य कीजिए, अपने शरीर को पूरी तरह उनकी आज्ञा में लगा दीजिए। यहीं से प्रारंभ होता है, पर इसको बहुत कम कौन अनुशासन स्वीकार करना चाहता है। वो तो स्वतः ही अपने मन के खुद हम राजा हैं, कैसे किसी की बात मानेंगे। पर बिना अनुशासन के भजन नहीं होता, नहीं होता। वो बस एक मनमानी रहती है, वो कहीं ना कहीं मन बहलाता रहता है, आज इतना कर लिया इतना कर लिया, किसी दिन बिल्कुल नहीं करेगा, धीरे 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 उतारता चला जाता है। जैसे जो साधक जन कहते हैं ना कि पहले तो भाव होता था, ये होता था, अब नहीं होता। उसका कारण है आपने किसी का अनुशासन स्वीकार नहीं किया। आप देख लीजिए, आप अपने मन से चले हैं, इसी कारण से ये बात है। नहीं तो दिन दिन बढ़त अनुराग, दिन दिन नवम नवम वैराग्य का वृत्ति होने लगती है। फिर एक दशा आगे आके गुरुजनों की कृपा से ऐसी होती है, फिर ये बाहरी वृत्तियों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो चित्त प्रभु में अर्पित हो गया, सब कार्य है चित्त जहां प्रभु के चरणों में अर्पित हुआ, बस हो गई बात सारी। तो यहां ये स्वीकार ही नहीं होता, इसलिए शिकायत बनी रहती है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। तो आप देख लो, आप आज अभी इसी क्षण से किसी भी गुरुजनों का आश्रय स्वीकार कीजिए और उनके द्वारा भजन पद्धति को अपनाइए, दिनों में परिवर्तन हो जाएगा। दिनों में, ये कृपा का मार्ग है ना, दिनों में परिवर्तन हो जाएगा। पर उसके लिए यही है, अपनी बात छोड़नी पड़ेगी। वही महाराज जी से किसी ने पूछा कि सच्चा शिष्य किसे कहते हैं, सच्चा शिष्य कौन है, पहचान क्या है? तो एक ही उत्तर था, और बड़ा सुंदर उत्तर था, मन जिसने अर्पित कर दिया वही शिष्य है। जहां कर दिया खड़ा वैसे खड़े हैं, जो कह दिया वैसे कह दिया, बस ऐसे। वचनम करिष्यति तव में, कुछ प्राप्त करना है तो नहीं तो। अब जैसे गुरुजन हैं, बोल रहे हैं ना कि जीवन बीता जा रहा है, यदि आप सावधान नहीं हुए तो बहुत अंतराय पड़ जाएगा। आज्ञा कर रहे हैं तो गुरुजन ही तो बोल रहे हैं, अब वो आज्ञा दे रहे हैं, बात मान लीजिए, प्रभु का विश्वास कर लो, प्रभु के नाम जप करो, भागवत जी का पाठ करो। तो गुरु ही तो बोल रहे हैं, तत्परूप से बात स्वीकार कर लो, देखो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे प्रभु हमें वही सुनाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है जिस समय। ये नहीं विचार न करना चाहिए कि ये क्यों ऐसा, नहीं, जिस समय जिस औषधि की आवश्यकता है डॉक्टर उसी समय वही देता है, और वो पक्का है, उसका आप यदि सेवन करें कुपथ्य त्याग के तो निश्चित निरोग हो जाएंगे। तो श्री कृष्णदास जी के जो समीप अनेकों साधक आते, तो सबको भजन पद्धति श्री कृष्णदास जी महाराज ने दी, सब अच्छे से भजन में लगे। तो जहां गुरुजनों की कृपा से भजन में लगा जाता है उनकी आज्ञा के अनुसार, तो दिनों में अनुभूति होने लगती है। सच्ची कहते हैं आपसे, दिनों में अनुभूति होने लगती है। पर चलो, वैसे चलोगे तब जब जैसे कहा जा रहा है। तो श्री कृष्णदास जी के समय जितने भी आते तो उनको जो जो अनुभूतियां होती
वे सब श्री कृष्णदास जी को बताते। और कहीं जैसे दिक्कत आती कि आज इस जगह परेशानी हो, आज ये जगह, तो वो बता देते कि आप ऐसे इसको कर लीजिए, तो उसका निवारण हो जाता और वो भजन में लग जाता। ऐसे ही पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा करते। ये तो हमने दर्शन किया है, भीड़ लगी रहती थी, संत सेवा हो रही है, साधकों की भीड़ लगी रहती थी। कितनी बार अपने जनों को उनकी कृपा से उपदेश सुनने को मिला पूज्य बाबा। पहली बार याद है जब हम दर्शन करने गए तो एक श्री रूप गोस्वामी जी के जो अष्टादश एक सिद्धांत हैं भक्ति के हैं, उसमें जिसमें 2 चर्चाएं हैं कि भक्ति बाधित किससे होती है और भक्ति वर्धित किससे होती है, तो उसमें वो वर्णन कर रहे थे। तो पूज्य बाबा ने पहले दिन यही कहा, वैष्णवों का संग करना, वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों से कुछ प्रदान करना और उनसे भेंट स्वरूप अर्थात प्रभु की जो भोग्य है, जो प्रसाद है, प्रसाद स्वरूप लेना, उनको सम्मान देना, और वो सम्मान जब देते हैं ना तो आदर पूर्वक उनकी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करना, वस्त्र देना, इस प्रकार इस तरह से जब मन मिलते हैं तो भक्ति वर्धित होती है। ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन किया। तो पहले दिन हमें याद है ये श्लोक पूज्य बाबा ने कहा था, और बहुत विचित्र दशा थी, ऐसे हाथ कांपता रहता था, उंगली ये तो ऐसे सीधी हो गई थी, ये मूर्ति नहीं थी, बिल्कुल ऐसे सीधी उंगली रहती थी ये, बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी अवस्था में हो, शरीर काम नहीं करना, उठा नहीं जा रहा, पाया नहीं जा रहा, पर हाथ से माला नहीं छूटती थी। 3 लाख जब तो गिन के ही करते, नित्य करते थे, अंतिम श्वास तक ऐसे। और वैष्णवों के प्रति कितना भाव, साष्टांग प्रणाम जब भी होता, कितनी बार दर्शन। तो नित्य संध्या को पूज्य बाबा बैठ जाते, और बैठ के साधक जन भी बैठ जाते, जो भी वैरागी साधु हैं, सब अपने अपने भजन की पद्धति के अनुसार चल रहे हो, तो बताते कि बाबा आज अमुक जगह अमुक शास्त्र में अमुक बात लिखी, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो बाबा अनुभव के स्वरूप में जो अनुभव किया उसके आधार पे बोलते हैं, उनके हृदय का संशय दूर हो जाता और भजन में उन्नति होती। पर वो एक समय था, इसलिए ऐसा मत सोचो कल ऐसा होगा, आज अभी जैसा प्रभु ने अवसर दिया उसी में बस विकल होकर लग जाओ, आगे के लिए इंतजार मत करो। भगवान ने ये मौका ही अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, कहीं हाथ से ना निकल जाए। पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज हम जब जाते थे तब गाते थे, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। कल पर मत छोड़ो, आज से अभी से लग जाओ, कल क्या होगा प्रभु जाने, कुछ पता नहीं है। प्रचंड प्रवाह है भगवान की माया का, जैसे कृपा वैसी भगवती माया वैसे ही है, बिल्कुल पैरेलल है, अंतराय नहीं है, बिल्कुल साथ साथ। इतनी तो घबराहट रहनी चाहिए, अगर क्या होगा आगे, क्योंकि विपरीत समय आता जा रहा है, कैसे संभालोगे, हाहाकार संसार में मचा हुआ है। इसलिए बस भगवान ने अवसर दे दिया, भाग चलो प्रभु की ओर। तो नित्य श्री कृष्णदास जी महाराज के समीप आकर अनेकों साधक अपनी जिज्ञासा रखते, वो सबका समाधान कर देते। एक दिन एक साधक आए और विकल होकर रोने लगे। बार बार उन्हें समझाते श्री कृष्णदास जी महाराज की, बच्चा क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही। पर उनको बस रोते ही रह रहे, शांति नहीं हो रहे। फिर जैसे तैसे उनको धैर्य धारण किया, फिर कहा बताओ, कल आपने जो आज्ञा की थी उसका उल्लंघन हो गया। क्या उल्लंघन हो गया? महाराज जब मैं चिंतन में बैठा, एकांत चिंतन में, तो उस समय श्री जी का चिंतन करते हुए, उनका श्रृंगार करते हुए मानसी में, तो मेरा जो चित्त था
श्री जी के कर कमल में अटक गया। इस बात से विकल थे। अब उसके बाद ऐसा अटका कि मैं प्रयास करता रहा लेकिन वहां से हट ही नहीं पाया। बस वो सुंदर कंगन से आवृत जो कर कमल था, ऐसी शोभा, इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। बस पूरा समय मेरा उसी में बीत गया। मैं बार बार प्रयास करता रहा पर वो नहीं हुई। तो कल आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, इसीलिए अनुशासन आवश्यक है। किसी महापुरुष ने आज्ञा दी, उसमें जरा भी चूक हो तो तत्काल उनके चरणों में निवेदन करो। आज ऐसा हुआ, कैसे भी हो। पूज्य श्री गया प्रसाद जी के प्रसंग में आता है कि सीधे आज्ञा कभी नहीं दी श्री उड़िया बाबा ने उन्हें। मंत्र भी ऐसे सीधे नहीं दिया जैसे कंठी बांधी हो ये पद्धति है ना, ऐसे नहीं। उसमें सत्संग हो रहा था, सत्संग के बीच में बैठे हुए थे और हाथ रस में, और ऐसे कहा, कलयुग में भगवान का नाम, ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा बस संकेत से, ऐसे दृष्टि से देख के उसी समय स्वीकार कर लिया कि मुझे मेरे गुरुदेव मंत्र दे रहे हैं। गले में कंठी बांध ली और स्वीकार कर लिया तभी से, और आजीवन बस गुरु रूप में वर्ण कर लिया। ऐसे गुरु वर्ण हुआ श्री गया प्रसाद जी महाराज का उड़िया बाबा के लिए। ये होती है निष्ठा, स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था एक बार, तो सत्संग के बीच में श्री उड़िया बाबा जी ने कहा, कम से कम साधक को ज्यादा नहीं तो 4-6 घंटे तो जप करना ही चाहिए, ऐसे कहा सत्संग के बीच में। और ठीक बात है, बैरागी साधु कम से कम 4 से 6 घंटे तो जप करना ही चाहिए अपनी दिनचर्या में, किसी भी तरह। उसमें ये नहीं कि हम ये करते हैं वो करते हैं। देखो प्रसाद पाते हैं ना, चाहे कितनी व्यस्तता हो, पाते हैं ना, सहन करते हैं ना, चाहे कितनी व्यस्तता हो, उसमें तो अंतरा नहीं आता ना। पर जब यहाँ की बात आएगी तो नहीं, हम ये होता है वो होता है, उसका कारण है हम अभी तैयार नहीं हो रहे करने के लिए। इसीलिए ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलता, कोई उसमें बात नहीं आती। जी धारण कर लिया, रात में सोएंगे नहीं पर करेंगे, कोई उसमें बात नहीं। हमने करना है ना, क्योंकि अपना जीवन इसीलिए भजन के लिए जीवन है बस। बाबा से ऐसे ही कहा कि कम से कम साधक को 4-6 घंटा जप करे तो जप का जो स्वाद है मिलने लगता है, हृदय से जो अशुभ संस्कार नष्ट होने लगते हैं, उसको दिखने लगता है, उसे बहुत जल्दी कृपा की अनुभूति होने लगती है, मंत्र उसके हृदय में जागृत होने लगता है, ऐसा कहा। और अरे भैया, गृहस्थी तो घर में रहने वाले कर लेते हैं, कितने ही मंत्र ले लो, अगर भजन ना करो तो कोई बात नहीं। जप से बात बनेगी, जपम सिद्धि जपम सिद्धि जपम सिद्धि, जप करो तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इतना करना चाहिए। फिर हम तो वैरागी जन है, तो अपने जनों को तो कम से कम 12 घंटे 8 घंटे तो करे ही करे। तो उस रंग आए कुछ ही दिनों में, ये तो यही रहते कि ऐसा था ऐसा नहीं था, फिर इसी में समय बीत जाता है। देखो ईमानदार, हम फिर से बात कह रहे हैं, ईमानदार अपने लिए हो जाएं हम, किसी और को लाभ थोड़ी है, अपने को हम ईमानदार हो जाएं। तो पूज्य बाबा ने, गया प्रसाद जी ने उसी दिन से धारण कर लिया, 4 घंटे से 6 घंटे नित्य जप में बैठ जाते। एक समय था, उसके बाद परिक्रमा थी, कई पद्धति थी, कुछ शास्त्रों का भी स्वाध्याय था, और निरंतर वे तो डूबे हुए थे। एक नियम उनका कि 4 से 6 घंटे का जप का बैठने का। तो अनुशासन में कर रहे हैं ना। एक बार की बात है, बीच में जब जप करते करते मुख से निकला, हाँ श्याम सुंदर। जप कर रहे हैं, जब के बीच में ऐसा निकला, हाँ श्याम सुंदर, बस अब हृदय में व्याकुलता हो गई कि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। ये जप का फल मिला कि विरह से युक्त होके श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, उसमें लेकिन की आज्ञा उल्लंघन हुई। गुरुजी ने कही 4 से 6 घंटे केवल मंत्र का जप करना है। तत्काल उठे, स्नान किया, फिर जप में बैठ गए। अब जो सेवा करने वाले थे उन्होंने कहा कि बाबा के अब तो प्रसाद का समय, फिर बैठे, फिर वो जहां चित्त डूबा और मुख से निकला वो विरह अवस्था में, हाँ श्याम सुंदर, फिर उठे
और रोते हुए स्नान किया, फिर 3 बार 12 घंटे से 15 घंटे जप करते हुए हो गए। फिर ये भजन का फल है, पर गुरुदेव ने कह दी इसलिए उसमें नहीं, कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल जप तो केवल जप उस समय। इसको कहते हैं निष्ठा, इसे कहते हैं अनुशासन में रह के भजन करना। ऐसा इन साधक के साथ हुआ कि आपने आज्ञा की थी कि प्रभु का श्रृंगार करना है, सेवा करनी है, लेकिन मेरा चित्त श्री जी के श्री कर कमल में, उनके कंगन में अटक गया। बस मेरे से अपराध बन गया, आप क्षमा कीजिए या मुझे कोई दंड दीजिए, तभी उसका प्रायश्चित होगा। कृष्णदास जी इतने प्रसन्न हुए और ऐसे हृदय से लगा लिए, बोले बाबरे तुझे भजन का फल मिल गया, यही करने के लिए तो सब है। हमारा चित्त अटक जाए वो तुझे प्राप्त हो गया, भोले भाला भगत है, प्राप्त हो गया तुझे। श्री किशोरी जी के कर कमल में तेरा चित्त अटक गया, उनकी सुंदर कर कमल की शोभा में जो विराजमान है कंगन, उसे देखते हुए तेरा पूरा समय बीत गया। 1 सेकंड मन को ठहराना कितना कठिन है। आप देखो, थोड़ी देर नाम में, मंत्र में या प्रभु के चिंतन में लगाने की कोशिश करो, उसी समय करोड़ों, हजारों, लाखों, अरबों कर देगा, अनंत वृत्ति प्रकट कर देगा वो। लेकिन इतनी देर तेरा चित्त केवल उसी में डूबा रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, चिंता मत कर, ये कोई गलती नहीं हुई है, हम कह रहे हैं। फिर उसे जैसे तैसे समझाया, तब वैसे। ये भजन का फल है, ये होना चाहिए। चिंतन कैसे प्राप्त हुआ? अनुशासन में रह के भजन करने से। अनुशासन स्वीकार कर लिया तो बस आगे आगे अनुभूति होने लगती है, कोई इसमें विलंब थोड़ी है। इसलिए यदि जीवन में कुछ वस्तु की प्राप्ति करनी तो किसी भी महापुरुष का आश्रय लेके और अपने आप को बांध दें। देखो, हर कोई महापुरुष ऐसा नहीं हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। गुरुजनों ने आज्ञा दे दी, उसको आप जीवन में उतार लीजिए, अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए सब कुछ विराजमान है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करते हुए महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना ले। प्रभु की एक एक लीला इतनी मधुर है कि चित्त अटका लेती है, और चित्त अटक गया, बस संसार से हटके प्रभु के चरणों में लग गया, हो गई बात पूर्ण। प्रभु अब दिन भर में बस इतना ही कार्य था, सुंदर वंशी बजाते और समस्त ब्रज को सुख पहुंचाते, और दूसरा सखाओं के संग नवम नवम खेल करते रहते, सबको दुलार करते रहते, सबको सुख पहुंचाते रहते। गाय एवं गौवत्सों के साथ ही प्राय क्रीड़ा करते, कभी 2 4 6 गौवत्सों को अथवा गायों को पकड़ लेते, उनको अपने अधीन करते, नाचते और स्वयं उनके साथ नाचते ठाकुर जी महाराज। कभी उनके सींगों को पकड़कर खेलते, कभी बैल होते हैं ना बैल, उनके सींगों को पकड़ लेते और खूब उछलते रहते। कभी गाड़ी में जुते हुए बैलों के सींगों को पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा करते। नंदरानी नंदराय स्नेह बस भयभीत हो जाते, वात्सल्य से युक्त होके बार बार मना करते, पर श्याम सुंदर एक नहीं मानते। साथ में दाऊ दादा का भी प्रोत्साहन होता, दोनों भाई परामर्श करके बहुत दूर तक निकल जाते। दोनों ने बात तय हो गई और बस निकल जाते बहुत दूर तक, ब्रज क्षेत्र की सीमा तक पहुंच जाते। अब मैया के नेत्रों के सामने यदि नीलमणि नहीं तो मैया विकल रोना प्रारंभ, तो बाबा मैया ब्रजवासी दौड़ते ढूंढने के लिए। व्याकुल होकर ढूंढने जाते तो दोनों कहीं ना कहीं किसी ब्रज की सीमा पे और वहां मिलते, फिर उन्हें हृदय से लाके वापस लाती। वन के पास बछड़ा चराते हुए गोप शिशुओं के साथ खेलते मिलते, कभी कभी कुछ लीलाएं, ऐसी अनेकों प्रकार की लीला करके समस्त ब्रज को आनंदित करते। मैया बार बार हृदय से लाके उन्हें समझाती कि अब तू बड़ा हो गया है, बहुत चंचल हो गया है, बात नहीं सुनता। और लालजू नित्य सखाओं के साथ गौचारण के लिए निकलते, और ऐसी सुंदर शोभा होती, वन की ऐसी सुंदर शोभा होती कि लालजू मुक्त हो जाए। ये वन श्री किशोरी जू का है, ये वन राधा कुंवरी को, ये श्री प्रिया जू का निज वन है। करवीर करल करील कदम्ब खड़े,
वन नंदन को भी लजाते हुए, बहुरंग के पक्षी किलोल करें, बहुरंग के पुष्प सुहाए हुए। भरे स्वच्छ सरोवर हैं जल से, फल भार से वृक्ष झुकाए हुए। जन जीवन दायक श्रीवन में, श्रीवन ये जहाँ जीवन नाथ हैं आए हुए। बक चच्चू से खेल रही मछली, सुख सेन से होड़ लगाए हुए। मृग सावक गोद में सिंघनी के, सुत सिंह मृगी लिपटाए हुए। परस्पर किसी का किसी से कोई विरोध नहीं। महाप्रेम देश है ना, तो प्रेम में ही सब यहाँ वस्तु है। अहि देखते नृत्य कलापियों के, भय वैर विरोध भुलाए हुए। बड़े प्रेम परस्पर क्यों न जहां, प्रभु प्रेम की धारा बहाए हुए। शोभा कैसी है श्याम सुंदर की, मैया ने घर से ही सुंदर श्रृंगार करके भेजा है। घर से ही यशोदा ने मोहन को, मणि स्वर्ण विभूषण थे पहिनाए। फिर भी वन में ब्रज बालकों ने, अपनी रुचि से ब्रजराज सजाए। सुंदर श्रृंगार हो रहा है ये मैया के द्वारा। लेकिन ब्रज में जब वन में आते हैं तो लाला को बीच में बिठा के सब सखा सुंदर सुंदर धातुएं लाते हैं, उनसे श्रीअंक पे पत्रावली करते हैं, चित्रकारी करते हैं। कभी किसी पंख को, किसी डाल के पत्ते को लाके उससे श्रृंगार कर रहे हैं। प्रति अंग की शोभा निहार थके, गिरि श्रृंग नदी तट कुंज में धाये। हरे कृष्ण अतीब उमंग भरे, बहुरंग की वस्तु उठा कर लाए। कमनीय किरीट से ऊपर को, अब केकी के पुच्छ सिहेर रही है। बहुरंग की सुंदर मृत्तिका भी, कर चित्रित अंग को घेर रही है। यह बांस की बंसी अचानक ही, मनमीन फंसा कर फेर रही है। मणिमाला छिपी उर अंतर में, बनमाला सुगंध बखेर रही है। सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं गले में, पंचरंगी माला। और वहीं ग्वालों की सुंदर लीला शुरू हो जाती है। किसी ग्वाल की छाक का छींका चुरा, किसी ग्वाल ने कुंज के बीच छुपाया। यदि जान लिया उसने तो उठाकर, दूसरे ग्वाल के पास चलाया। रास्ते में सब सखाओं के साथ लालजू चले जा रहे हैं, तो सबके साथ पास सुंदर सुंदर व्यंजन हैं। मनसुख लाल जी विचार कर रहे हैं कि सब तो बढ़िया बढ़िया। तो उसमें एक विशाल नाम का सखा है, वो घर से बेसन के लड्डू बना के लाया है, बढ़िया। और वो ऐसे दिखा रहा है, देख मनसुखा। अब वो घर से तो मनसुख लाल जी विचार कर रहे हैं कि मैया ने हमें तो कछु दियो ना कि कन्हैया कछु पवाएं, तो अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो सखाएं हैं, सखाओं में मर्यादा नहीं होती, वो तो बराबरी का खेल है ना। बस सुंदर यात्रा तो निकल रही है, जय जयकार हो ही रही है। तो पीछे से पहुंच के कुछ वो होते हैं ना, उसके फूल पीले रंग का फूल होता है, कनेर का फूल। तो कनेर का जहाँ फूल होता है उसमें एक गोल गोल ऐसा मोटा फूल भी होता है, उसको फल कहते हैं, कनेर का फल। तो मनसुख लाल जी ने विचार किया कि लड्डू के बराबर को तो होएगा ही, तो बस 10, 20, 50 तोड़ लिए और गमछा में गांठ बांधी और रख लिए पास में। और पीछे जो विशाल था ना, जो उसको चिढ़ा रहा था,
उसके समीप भी पहुंच गए। बाहर से तो बातचीत करके और बस बढ़िया, अब कुछ ना कुछ संशय तो उस विशाल सखा को हुआ कि कछु तो गड़बड़ है जी, कछु तो करेगो। तो धीरे से पोटली खोली तो एक लड्डू निकाला और एक कनेर का फूल डाल दिया। अब ऐसे धीरे धीरे करके चलते हुए कोई दृष्टि से देख ना पाए, पूरे लड्डू निकाल लिए और पूरे कनेर के फूल जो थे वो सब डाल दिए, कनेर के जो फल थे सब डाल दिए। अब सब जब पहुंचे तो बात हुई कि सब अपना अपना प्रसाद निकालो, भोग जो लाए हो दिखाओ। सब अपने निकाल रहे, कोई छाछ है, कोई कुछ है, कोई महेरी है, कुछ जो जैसे। विशाल सखा बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि बढ़िया देसी घी के लड्डू लाए हैं हम तो, और ये पता नहीं कि वो पार हो गए, वो जेब कट गई उसकी। वहां सब तय हो गया। अब वो जो ही निकाला, निकाल के जो ही खोले भी, जो लड्डू जो परिवर्तित कैसे है कि उसमें फल में, तो खोल के वो रोने लगा। अब ठाकुर जी उसे जैसे सांत्वना दे रहे, कोई बात ना लाला, चिंता मत कर, चल मेरा खा लियो प्रसाद, तू मैया ने छाक भेजी है, तू बाय पा ले। इधर मनसुख लाल जी बड़े ऐठे बैठे हैं, एकदम अकड़ में बैठे हैं। उन्हें संशय हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे। और बढ़िया एक लड्डू निकालते बोले, देख कन्हैया, मैया ने आज कितना बढ़िया लड्डू बनाए हुए। और पाते हुए बोले, बड़ो स्वाद है, तो क्या बताएं, पाएगो, ले एक ले ले। विशाल जो सखा थे उन्होंने देखी कि ये तो हमारे ही लड्डू हैं। अब बस, अब सखा वो तो हो गई हाथापाई। अब वो उधर बोले, तू ब्राह्मण ने समझे का, अभी हम तो भस्म कर देंगे। मनसुख लाल जी बोले, तू जाने ना है, अभी हम तो भस्म कर देंगे। बोले, हाँ तू कर तो रहियो भस्म, पहले लड्डू दे हमारे, भस्म बाद में करियो। बोले एक और, अब वो पाता जाए और बोलता जाए। एक आध ठाकुर जी को भी चखा दिया। अब जो एक लड्डू बचा, बोले जे बचो चाहिए तो ले ले। बस ऐसे अनेकों लीला करते। कभी सखा जा रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में से ही किसी की पोटली खोली और वहां से उसको पार किया। वो जैसे ही जाना तो दूसरे सखा को पकड़ा दी, वो उधर दौड़ा तो तीसरे को, ऐसे आपस में वो हेर फेर होने लगी पोटली। यदि जान लिया उसने तो उठा कर दूसरे ग्वाल के पास चलाया। परस्पर ऐसे लीला होती। मची कंदुक क्रीड़ा सी आपस में, यह स्वामी ने स्वामी को हाल सुनाया। परस्पर जो फूल थे लिए अकोड़ा के, उसके कनेर के जो लिए, और बोले तू राजी से ना माने वो देह तेरी। अब शुरू कर दिए आपस में चलाना। कभी किसी कहीं ठाकुर जी बच रहे, कहीं एक आध हमारे ना पड़ जाए। बोले पड़ गए तो लाल गुलाबी है जाएंगे, मैया पूछेगी तो कहाँ कहेंगे। बस वो बच बचा के डोल रहे हैं, तो बचना तो है नहीं, वो लगता तो है ही है। मची कंदुक क्रीड़ा सी आपस में, यह स्वामी ने स्वामी को हाल सुनाया। हंसते हंसते तब मोहन ने उस ग्वाल गरीब का छीका दिलाया। फिर जैसे तैसे करके श्याम सुंदर ने और दाऊ जी ने मिलकर वो छीका उसे वापस दिलाया, तब उसे शांत किया। रवि कोटि किरीट प्रकाश करें, मुख देख लजे शशि की उजियारी। मकराकृत कुंडल कानन में, अरु नागिन सीयल कावली काली। मृग खंजन नैन बिहार करें, है कपोलों के मध्य गुलाब की लाली। पहिने बनमाल लखो बन में, बन का ही स्वरूप बना बनमाली। बड़ी सुंदर शोभा है। कंदर्प कोटि मर्दित श्याम सुंदर हैं, करोड़ करोड़ कामों के भी मन को मर्दन कर देने वाले। एक ही जगह बस हार मानते हैं। बस रसघन मोहन मूर्तिम, विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम, हरिम बंदे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।